राजा राम मोहन राय ने निम्न में से किसका विरोध नहीं किया? बाल विवाह, सती प्रथा, पाश्चात्य शिक्षा, मूर्ति पूजा। अठारह सौ तिरानवे में शिकागो में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्मों की संसद में से किसका नाम जुड़ा है? कौन भारतीय जागृति का जनक कहा जाता है? विवेकानंद, मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर, दयानंद सरस्वती। राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। कौन सा कथन सही नहीं है? 1829 में विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा को कानून द्वारा अपराध घोषित कर दिया। 1856 में सरकार ने कानून बनाया जिसके अनुसार हिंदू विधवाएं पुनर्विवाह कर सकती थीं। 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई। राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। इनको सम्मिलित कीजिए। प्रार्थना समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्य शोधक समाज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। इनको सम्मिलित कीजिए। वेदों को पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? किसके द्वारा मंदिरों में प्रवेश के अधिकार की मांग की प्रस्तुति के कारण 1899 में तिरुनेलवेली में भयंकर दंगे हुए? ओकालिंग, नाडार, महार, पाली। महाराष्ट्र के सुधारक को लोक हितवादी के नाम से जाना जा सकता है।
एम जी रनाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडिता रमाबाई, गोपाल हरि देशमुख। कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? ये बच्चों वाले क्वेश्चन है, इसमें 100 में 100 आनी चाहिए। इसमें भी गलत लगा रहे हो। 28% लोग बोला रामकृष्ण परमहंस, 2% लोग एम एन दासगुप्ता। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की विवेकानंद ने? उनका प्रधान संबल था सामाजिक और धार्मिक सुधार। उसने सामाजिक बुराइयों के निराकरण के लिए विधान निर्माण का सहारा लिया और बाल विवाह प्रथा के उन्मूलन के लिए अविराम परिश्रम किया। सामाजिक समस्याओं पर राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श को प्रोत्साहित करने हेतु उसने भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसके अधिवेशन बहुत वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ होते रहे। वो कौन था? एम जी रनाडे। किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? जमींदार, धनवान, व्यापारी, शिक्षित हिंदू, मध्यम वर्ग, शिक्षित मुसलमान। ये छोटे छोटे प्रश्न इसलिए पूछा ताकि आपका कंसंट्रेशन बन जाए। अब आइए शुरू करते हैं आज का विषय, भारत में सामाजिक और धार्मिक पुनर्जागरण, सोशल रिलीजियस मूवमेंट ऑफ 19th सेंचुरी। सामाजिक और धार्मिक आंदोलन 19वीं शताब्दी का। अंग्रेजों के दमन के परिणाम स्वरूप भारत में एक प्रकार की जागरूकता शुरू होती है। उसके बहुत सारे कारण हैं, जिसको पुनर्जागरण कहा गया है। इसमें कई वर्गों की निर्णायक भूमिका है। सबसे इंपॉर्टेंट था बुद्धिजीवी वर्ग। बुद्धिजीवी वर्ग और जो नए नए शिक्षित भारतीय थे, वे मानते थे कि अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी पोशाक, अंग्रेजों का साहित्य और अंग्रेजों का ज्ञान, ये सब श्रेष्ठ हैं। और ऐसे ही संक्रमण काल में विभिन्न धार्मिक और सामाजिक आंदोलन की शुरुआत। तो एक तरफ बुद्धिजीवी वर्ग ये मान के चल रहे थे। बुद्धिजीवी वर्ग में एक और समूह था
जो भारत के गौरवशाली अतीत को प्रकाशित करके भारत के प्राचीन गौरव को हाईलाइट कर रहा था। मुगल साम्राज्य के पतन के कारण राजनीतिक एकता समाप्त हो गई थी। अंग्रेजों ने इसको और खत्म कर दिया। शोषण तेज हुआ, आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई, भारत का सामाजिक जीवन नष्ट होने लगा, कुरीतियां, भेदभाव, धार्मिक अंधविश्वास ये बढ़ गए, चारों तरफ से निगेटिविटी थी। लेकिन बुद्धिजीवी वर्ग में ये दो वर्ग जिनके बारे में अभी मैंने बात की, ये सक्रिय था इन रूपों में। और 1813 के बाद भारत में ईसाई पादरी बहुत आए। बृहद पैमाने पर आगमन हुआ। ईसाई पादरियों ने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों को पतित बताना शुरू किया और उनके अंधविश्वासों को हाईलाइट करना शुरू किया, और इसका परिणाम हुआ धर्मांतरण। बहुत सारे हिंदुओं ने भी ईसाई धर्म को स्वीकार किया। तो इस धर्मांतरण की प्रतिक्रिया हुई, बहुत सारे हिंदू और मुसलमान आगे आए और उन्होंने धार्मिक आंदोलन शुरू किया ताकि लोगों को ईसाई बनने से रोका जा सके। 19वीं शताब्दी के धार्मिक और सामाजिक आंदोलन को प्रोत्साहित करने वाला एक और कारण था, वो था प्रेस। हाँ जी, रेज हैंड करके पूछो। प्रेस एक नई चीज थी भारत में। इससे पूरी दुनिया का समाचार भारतीयों को मिलने लगा और भारतीयों को ये पता चलता था कि ये सिर्फ भारत के साथ नहीं कर रहे हैं, पूरी दुनिया में इसका विरोध हो रहा है, इनका दुर्व्यवहार। हाँ पूछो। अब इससे हुआ कि भारतीयों में अंग्रेजों के कटु व्यवहार से आत्म सम्मान की, सुरक्षा की भावना जागृत हुई। कोई आपको अनावश्यक कटु व्यवहार करता है तो आप अपने आत्मसम्मान को बचाने का प्रयास करने लगते हैं। तो ये आत्मसम्मान फिर धर्म और समाज की रक्षा के रूप में रूपांतरित हो जाता है कि हम अपने धर्म और समाज की रक्षा कैसे करें, क्योंकि धर्म मात्र धर्म नहीं है, धर्म पहचान है। पुनर्जागरण के कारणों में एक महत्वपूर्ण कारण था इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी के ज्ञान ने भारतीयों को पूरी दुनिया से परिचित करवा दिया। तो पश्चिम में इनको दिखने लगा कि पश्चिम में जो आग्रह चल रहा है वो आग्रह चल रहा है स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र और राष्ट्रीयता। फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, ये उदाहरण थे। और बहुत सारे ऐसे हीरो पूरी दुनिया में पूज्य हो रहे थे जिन्होंने इसके लिए काम किया था, जैसे मैजिनी कहाँ का था, गैरीबाल्डी। इनकी जीवनियां भारतीयों को प्रेरित कर रही थी। तो इन चीजों ने भी पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त किया। इसके अलावा पश्चिम में विज्ञान पुष्पित पल्लवित तो हो ही रहा था। विज्ञान के साथ साथ कुछ नई नई प्रवृत्तियां भी विकसित हो रही थी, जैसे बुद्धिवाद, जिसे हम कहते हैं रेशनलिज्म, मानवतावाद, जिसे हम कहते हैं ह्यूमनिज्म। तो बुद्धिवाद, मानवतावाद, विज्ञानवाद, इन सभी का उद्देश्य एक ही था कि मानव को स्वतंत्रता दिया जाए। और यहाँ अंग्रेज गुलाम बना रहे थे, उधर दुनिया में स्वतंत्रता के आंदोलन चल रहे थे। इसके अलावा दुनिया में एक और प्रवृत्ति का विकास हो रहा था, आर्थिक झंझावात चल रहे थे। एक तरफ पूंजीवाद के खिलाफ साम्यवाद का विमर्श चल रहा था। तो भारतीयों के साथ बहुत सारे यूरोपीय विद्वान जैसे विलियम जोन्स, डिरोजियो, मैक्स मुलर, ये लोग अंग्रेज होने के बावजूद भी भारत की स्वतंत्रता के पक्षधर थे। और इन विद्वानों ने भारतीय इतिहास, दर्शन, धर्म, साहित्य का इतना गहन अध्ययन किया और भारत के प्राचीन खजाने को, बौद्धिक खजाने को प्रकाश में लाए। प्राचीन भारतीय ग्रंथों का सम्यक अध्ययन किया, उससे प्रभावित होकर के भारतीय सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठता को हृदय से स्वीकार किया। न सिर्फ स्वीकार किया बल्कि पूरी दुनिया में पब्लिश भी किया। तो जब विदेशी विद्वानों ने भारत के गुण गाने शुरू कर दिए तो भारतीयों के अंदर भी स्वाभिमान का विकास हुआ। और उनको यह भी पता चला कि जो धर्म जिनकी प्रशंसा की जा रही है वो ईसाई पादरी या अंग्रेज उस धर्म का शोषण कर रहे हैं, उस धर्म को समाप्त करना चाहते हैं। तो ये सारे मूल कारण थे
जो पुनर्जागरण के लिए एक प्रेरणा बन के आए, पुनर्जागरण को उन्होंने पुश किया। सर जैसे जैसे एग्जाम नियर आ रहा है एक अजीब डर है, इसकी वजह से ही मेरा पीजीटी का स्कोर केवल 95% तक ही सीमित रह गया है। अब पता नहीं मुझ पर अजीब सा प्रेशर है, मैं क्या करूं। देखो प्रेशर तब होता है ना जब किसी भी एग्जाम का, जब आप ये मान के चलते हो कि सफलता ही अनिवार्य है, असफलता नहीं आनी चाहिए। ऐसा नहीं है। मन के कोने में ये रखो कि हो सकता है 99% हम सफल हो सकते हैं। ये जीवन है, इसमें फूल है तो कांटे भी हैं, उठना है तो गिरना भी है, चलना है तो रुकना भी है। द्वंद्व से ही ये जीवन बना है। तो सफलता के लिए प्रयास तो करिए, लेकिन सफलता के लिए रूढ़िवादी मत बनिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ जब घटित होती हैं तो सफलता मिलती है आपको। सफलता के लिए सम्यक प्रयास करो, अपना 100% जितना दे पाओ दो, और इसके लिए एक रूम बचा के रखो कि अगर सफलता नहीं मिली तो हम फिर से प्रयास करेंगे। मेंटली प्रिपेयर रहो। ये एटीट्यूड रखोगे तो हाथ पांव नहीं कपेंगे। सफलता कोई पुण्य नहीं है और असफलता कोई पाप नहीं है, ये दोनों पार्ट ऑफ लाइफ है। ने बिना पढ़े ही मत दे दीजिए, प्रयास अपना पूरा रखिए, लेकिन थोड़ा सा ये बात भी रखिए कि अगर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम दूसरी बार फिर प्रयास करेंगे। पहली बात, ये आपकी बपौती नहीं, आपका अधिकार नहीं है कि आप सफल ही होंगे। इसका मनोवैज्ञानिक थ्रो बैक है ये। आप जब मान के चलते हो कि मैं तो मुझे हर हाल में सफल होना है, तो मन काम करना बंद कर देता है, क्योंकि मन विश्रांति में ही अपना बेस्ट दे पाता है। मन को तनावग्रस्त रखोगे तो मन काम नहीं करेगा। एग्जाम तो हर हाल में देना है, तैयारी अच्छी हो या पूरी, एग्जाम नहीं छोड़ना। और एक चीज और, एग्जाम में कॉमन सेंस भी यूज किया करो। और ये जिंदगी पूरे पूरा एग्जाम ही चलेगा, क्योंकि अभी ये एग्जाम चलेगा, मतलब हर पल एग्जाम ही है, कहाँ कहाँ तक टेंशन आए करोगे। व्यक्ति जब बहुत ओवर कॉन्शियस हो जाता है कि हमको अच्छा ही परफॉर्म करना है, तो डर भयभीत हो जाता है सफलता असफलता की आशंका से। उस आशंका में वो आपके हाथ में है, पढ़े या ना पढ़े, अपने मन को समझाओ, सेल्फ काउंसलिंग करो और कोशिश करो, और अंतिम परिणाम परमात्मा के हाथ में छोड़ दीजिए। तक है, फल तक नहीं है। आपका जो विस्तार क्षेत्र है कर्म तक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल की चिंता नहीं करनी, फल जो होगा सो स्वीकार कर लेंगे, उसका स्वीकार भाव होना चाहिए। कर्म करते रहिए, कर्म पूरा करिए और फल कुछ। एक बात और मैं बता दूं, जिसकी अच्छी तैयारी होती है डर भी उसी को लगता है। जिसकी अच्छी तैयारी होती है, एग्जामिनेशन जैसे जैसे नियर आता है, नजदीक आता है, उसको लगता है मैं भूलता जा रहा हूँ सब कुछ। उसके पीछे कारण है, मन का एक हिस्सा कॉन्सियस है जो चीजों को याद कर रहा है। तो वो जो याद करने वाला हिस्सा है, वो अंधेरे कोनों को टटोलता है कि अंधेरे कोने तो हमेशा ही रहेंगे घर में, कितना भी लाइट लगा लो। बेड के नीचे तो अंधेरा ही रहेगा, टेबल के नीचे तो अंधेरा ही रहेगा, फ्रिज के नीचे तो अंधेरा ही रहेगा। तो बार बार उन अंधेरे कोनों को देख करके वो मन टटोलता रहता है कि कुछ मतलब कुछ भूल तो नहीं रहा है, और हमेशा वहां पे कुछ ऐसी चीजें होंगी जो भूलती नहीं होंगी। तो आपको जितना डर लग रहा है कहीं भूल तो नहीं रहा, कहीं भूल तो नहीं रहा, समझ लो कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी है। देखो, कंप्लीट प्रिपरेशन इज नॉट पॉसिबल ऑफ एनी एग्जाम। कंप्लीट प्रिपरेशन इज नॉट पॉसिबल। आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हो, कंप्लीट तैयारी नहीं कर सकते, हमेशा कुछ ना कुछ बाकी ही रहेगा। मैं सुबह जो 10 क्वेश्चन कराता हूँ उसमें से बामुश्किल आपके 5 सही होते होंगे, 5 गलत होते ही होंगे। मैं प्रोफेसर हूँ, 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है मुझे यूजीसी नेट के एग्जाम में बिठा दो, मेरे भी सही नहीं होंगे। तो ब्रह्म ज्ञान थोड़ी ना कि एक बार हो गया तो हो ही गया, भूलेगा ही नहीं। डेट्स वेट्स हैं, मैं भी कभी कभी गलतियां कर जाता हूँ। क्या सुबह के पेपर में था 1800 उठना चाहिए, 1900 लिखा था। कुछ फिर से उससे मत पढ़ो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करो, और ट्राई फॉर द बेस्ट, लीव द रेस्ट। बेहतरीन कोशिश करिए, बाकी छोड़ दीजिए, छोड़ना सीखो जिंदगी में। टेंशन में मत पड़ो, पागल हो जाओगे।
जो आता होगा वो भी भूल जाओ। कितने लोग तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाता है एग्जाम के ठीक पहले, उनको फीवर हो जाता है। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं। एग्जाम को खेल खेल में लीजिए, प्लेफुल, बी प्लेफुल, ये खेल है। कितने को हाथ पांव कांपने लगते हैं। क्या वो पीजीटी का एग्जाम सब गलत करके चली है, इसलिए करके चली है कि सी वाज सो टेंशनाइज कि हमको किसी भी कीमत पे सफल होना है। डोंट बी दैट मच, बी रिलैक्स्ड। जिंदगी का अंतिम सत्य पीजीटी और नेट ही नहीं है। रिलैक्स करना आपके अपने हाथ में है, टेंशन लेना आपके अपने हाथ में। सबका अच्छा ही होगा, जो होगा मंजूर खुदा होगा। कांपोगे तो अपना ही नुकसान करोगे, कांपना छोड़ो। ये है मैक्स मूलर, इनके बारे में मैंने अभी बात की। और यहाँ बैठ खड़े हैं मैजिनी। मैंने अपने पापा को समझाया कि आप प्लीज वेट कर लीजिए, मुझ पर बिलीव रखिए, इस वजह से मैं भी बहुत डिस्टर्ब हूँ। ठीक है, तो अपने पापा को समझाना जरूरी है। दूसरी बात यह है कि तुम्हारा 2-2 बार नेट हो चुका है, तुम पीजीटी में नहीं हुआ तो क्या हुआ, नहीं हुआ। मतलब बात वही है कि तुम आईएएस में क्वालिफाई कर चुकी हो और पटवारी का पेपर खराब हो गया। पटवारी के लिए क्यों चिंतित हो, नेट तो हो ही ना, तुम्हारा तो सिलेक्शन हो ही जाना है कहीं कहीं। फिर 2 बार नेट हो चुका, 1 बार नहीं 2 बार इंटरनेट, फिर भी परेशान। यहाँ बेचारे बहुत सारे लोग हैं जिनका एक भी बार कुछ नहीं हुआ है। जरा अपना एटीट्यूड तो देखो, खुदा का शुक्र करो कि 2 बार हुआ, तो हाथ में कुछ तो है। जॉब छोड़ के ये पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब छोड़ छाड़ के बैठे हैं, अभी एग्जाम के बाद फिर से जॉब में घुस जाएंगे। पैसे कमा रहे थे, जियारत के लिए परेशान है। जियारत भी हो जाएगा, धैर्य रखो। तो एक एक करके सुधार आंदोलनों की हम बात करेंगे। हिंदू सुधार आंदोलन, पीजीटी पीजीटी कोई लाइफ है जी। स्कूली बच्चों को पढ़ाओगे, पागलों की तरह चिल्लाते हैं क्लास में, कुछ समझते हैं कुछ सोचते हैं। कॉलेज की लाइफ होती है, यूनिवर्सिटी की लाइफ होती है। थिंक फॉर यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी में आपको एक डिपार्टमेंट मिलेगा, एक ऑफिस मिलेगा, पीएन मिलेगा, मुझे मिला हुआ है, कंप्यूटर मिलेगा, एसी मिलेगा, अटैच वॉशरूम, प्रोफेसर साहब बन के बैठोगे। पीजीटी वाले तो सब स्टाफ रूम में पाए जाते हैं गिरते फिरते। पीजीटी वाला टीजीटी वाले को नीचा समझता है और टीजीटी वाला सोचता है पीजीटी वाले को भाव नहीं देना, दोनों लड़ते रहते हैं। मैं नवोदय विद्यालय में था, वहाँ पे टीजीटी पीजीटी खेल बहुत चलता था। एक कंप्यूटर टीचर आ गए, वो आते ही हमारी क्लास में, जब पहली क्लास थी, हम लोग 7th क्लास में थे, तो उन्होंने कंप्यूटर ब्लैक बोर्ड पे क्या लिखा, एक तरफ लिखा टीजीटी और एक तरफ लिखा पीजीटी। फिर हम लोग की तरफ देखा, हम लोग भी उनकी तरफ देखे, फिर उसने टीजीटी काट दिया, पीजीटी काट दिया, फिर हम लोग की तरफ देखा, फिर हम लोग उसकी तरफ देखे, कर क्या रहा है पागल। तो लिख बोल क्या रहा है, अंतिम में डायलॉग क्या मार रहा है, आई एम नॉट टीजीटी, आई एम नॉट पीजीटी। फिर बड़े बड़े अक्षरों में बीच में बना दिया कंप्यूटर और एक कार्टून, और फिर बोला आई एम कंप्यूटर टीचर। हम लोग बोले ओके। उसी दिन से हमारी नजर में इतना वो नीचे गिर गया कि उसका नाम हम लोग रख लिए फ्लॉपी। फ्लॉपी आता था पहले कंप्यूटर में, लगता था डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, तो फ्लॉपी नाम रख दिया, फ्लॉफ, फ्लॉफ शो। तब से मैं सोचा कि मैं टीचर अगर बनना भी है तो कम से कम टीजीटी पीजीटी नहीं बनना मुझे। ये आपस में लड़ते रहते हैं, मैं टीजीटी हूँ, मैं पीजीटी हूँ। पीजीटी वाला, अच्छा मेस में सब खड़े होते हैं ना, वहाँ हम लोग खाना खाते थे मेस में, तो सारे टीचरों की ड्यूटी लगती है, तो टीजीटी वाले अलग खड़े होते थे, पीजीटी वाले अलग खड़े होते थे। पीजीटी टीजीटी को हेय दृष्टि से देखता है और टीजीटी पीजीटी को भाव नहीं देता है। मैं कहा इन गधों में इतना अहंकार है, दुनिया को क्या सिखाएंगे। और पीजीटी टीजीटी में क्या फर्क है, वो पोस्ट ग्रेजुएट है और ये ग्रेजुएट है, बस एमए बीए का फर्क। इतना अहंकार, मैं तो पीजीटी हूँ, मैं तो टीजीटी हूँ। फिर गधों तुम लोग सिखाओगे क्या बच्चों को, बच्चों को बस लड़ाओगे। डिवाइड एंड रूल, अंग्रेजों ने भी यही किया, तुम भी यही करोगे। जीवन का पहला लेसन है प्रेम, और आखिरी लेसन भी है प्रेम। ये प्रेम इसमें है कहाँ। ये तो जैसे गांव में होता नहीं है कि मेरी भैंस मोटी है, तुम्हारी भैंस पतली है, तो वो कहता है मेरी भैंस ज्यादा गोबर करती है, तुम्हारी भैंस कम गोबर करती है। अब दोनों लड़ गए, तो एक दिन पड़ोसी वाले का गोबर उठा करके ला के अपने भैंस वाले गोबर के ऊपर डाल दिया, कहा देख मेरी भैंस का गोबर ज्यादा है। दोनों में कुट्टी हो गई। तो राज खुला कि ये तो पड़ोसी वाले का गोबर भी लाया था, तो तीनों लड़ गए आपस में। ऐसे करके पूरा गांव लड़ गया। ऐसे वो टीचर है, टीजीटी पीजीटी आपस में लड़ रहे हैं। मानव की चेतना नहीं ऊपर उठी है, मानव वहीं खड़ा है। आत्मसमीक्षा भी करनी चाहिए। कोई सफलता हमारी बपौती थोड़ी ना है। अरे सफल हो गए तो तेरा लाख लाख शुक्र है, नहीं सफल हुए
तो फिर कोशिश करेंगे। बकौती यानी होना ही पड़ेगा। चलिए हिंदू सुधार आंदोलन पढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले सुधारने का बीड़ा उठाया राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय को पुनर्जागरण और नवजागरण का भारतीय अग्रदूत माना जाता है। हाईली क्वालिफाइड थे, प्रतिभा बहुत थी इनके अंदर, और शायद ही बौद्धिकता की कोई विधा होगी जिससे ये वंचित थे। ओके जी, अच्छा प्रिया, तो इसलिए हौसला बना के रखिए, एंजॉय कीजिए इस लर्निंग प्रोसेस को, और मैं हर संभव कोशिश करूँ। अच्छा, कल आपकी 2 घंटे क्लास आपको पता है ना, 12 से लेकर 2 बजे तक मैराथन, सभी को पता है किस पर है? 12 से 2 सभी ने ज्वाइन करना है। हाँ, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा आज। 150 क्वेश्चन करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान के जो आए थे, उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री वाले क्वेश्चन हटा देंगे क्योंकि वो इररिलेवेंट है, वो यूजीसी नेट में नहीं आता है। क्योंकि 150 क्वेश्चन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वर्ल्ड हिस्ट्री वाले क्वेश्चन हटा के सिर्फ हिस्ट्री वाले क्वेश्चन टैकल करेंगे। ठीक है। राजा राम मोहन राय ने 8 वाली सुबह ने, कल संडे क्या करते हो यार, कल वही 12 बजे वाली होगी। इनको आधुनिक भारत का पिता, नवजागरण का अग्रदूत, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, सुधार आंदोलन का प्रवर्तक ये कहा गया। बंगाल में पैदा हुए राधानगर में। इनके पिता रमाकांत बंगाल के नवाब के यहाँ नौकर थे, और नवाब ने ही इनको राय राया की उपाधि राय। पटना चलने पढ़ने चले गए, फारसी वाराणसी पढ़े, संस्कृत विद्वान बन गए। अरबी, फारसी, संस्कृत, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, लैटिन, यूनानी, हिब्रू, यानी 12 भाषा जानते थे। तो आधा राजा राम मोहन राय मैं भी हूँ, मैं भी 6 भाषा जानता हूँ। मुझे लगता है कि मैं पटना और बनारस नहीं जा पाया इसलिए। 16 वर्ष की आयु में जब ये पहुंचे, अच्छा महाराष्ट्र का सेट एग्जाम है, उसका भी पेपर शेयर करना, वो भी कर लेंगे। तो इन्होंने देखा कि मूर्ति पूजा महाराष्ट्र में बहुत, शिव जी की पूजा होती है ना, वो गणेश जी की पूजा, तो मूर्ति पूजा में आस्था नहीं रही, तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया, क्योंकि मूर्ति पूजा के नाम पर बड़ा शोषण भी चलता है। मूर्ति पूजा वस्तुतः आस्था का विषय नहीं है, मूर्ति पूजा एक विज्ञान है, ये बड़ा गहन विज्ञान है। मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए भाई। जो मेरे साथ शेयर करोगे मैं करा दूंगा, शेयर तो करो, लेकिन कैम स्कैनर में स्कैन करके शेयर करना, ऐसा नहीं फोटो किसी गंदा संदा भेज देते हो, से लगता है धोबी का गुथा हुआ कपड़ा है। तो इन्होंने मूर्ति पूजा के खिलाफ एक किताब लिख डाली 1809 ईस्वी में, तुफत उल मुवाहिदीन, फारसी में। मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ जी। मेरी किताब में तो 1809 लिखा है। हाँ, गिफ्ट टू मोनोथीस्ट इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो ये बहुत यात्रा करते थे, नेपाल भी गए, नेपाल में बौद्ध धर्म का ज्ञान प्राप्त किया। 1803 में इनके पापा की मौत हो गई, और कंपनी में जॉन डिग्बी एक थे इनकी कंपनी में, उनके दीवान बन गए। उनके दीवान के रूप में इन्होंने काम, ये है जॉन डिग्बी।
1814 तक ईस्ट इंडिया कंपनी में इनके अंडर में काम करते रहे। अठारह सौ चौदह में इनको लगा कि कुछ करना पड़ेगा, घर बैठे काम नहीं चलेगा, तो इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना कर डाली। इनके अलावा जो महान पुरुष आत्मीय सभा से संबंधित थे उनका नाम था द्वारकानाथ टैगोर। नहीं, 16 में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की ना, फिर 1816 में इन्होंने वेदांत सोसाइटी बनाया। फिर 1822 में इन्होंने एक और किताब लिख डाली ईसाइयत को पढ़ करके, प्रीसेप्ट ऑफ जीसस। जीसस के वचन, ये है जीसस। इन्होंने क्रिश्चियनिटी को शुरू किया था। तो प्रीसेप्ट ऑफ जीसस जब इन्होंने लिखा तो क्रिश्चियनों ने सोचा कि ये लग रहा है ईसाई बनना चाहते हैं, तो इनको ईसाई बनाने का प्रयास करने लगे, लेकिन ईसाई बने नहीं। 1820 में इन्होंने ये किताब लिखी और जॉन डिग्मी ने इसको पब्लिश कराया 1823 में लंदन में। खैर 1821 में इन्होंने एक और काम किया, बीच बीच में भी काम कर गुजरते थे। इन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी बना दिया। कलकत्ता में लोगों को संगठित करने वाली कमेटी। जो हिंदू रूढ़िवादी थे वो राजा राम मोहन राय के पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा ये तो बन जाएंगे ईसाई, इनको ईसाई बनने से रोकना पड़ेगा, इनकी किताब पढ़ो। हाय राम, कैसी कैसी बातें करते हैं ईसाइयों के बारे में। कोई ईसाई हुए बिना ईसाइयों के बारे में इतना कैसे जानता है? यानी दाल में कुछ काला है। तो कुछ औरतें कहती थी अरे जी दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। ऐसा हमेशा से ही होता रहा है, मूर्खों को कौन समझाए? किताब लिखने से कोई ईसाई या हिंदू कैसे बन जाएगा? तो हिंदू रूढ़िवादी अलग परेशान थे, ईसाई अलग परेशान थे। ईसाई सोचते थे ईसाई नहीं बन रहा, हिंदू रूढ़िवादी सोचते थे कि ये हिंदू नहीं रहा। लेकिन बेसिकली खुद राजा राम मोहन राय ही परेशान थे। उनको ये नहीं समझ में आता था कि इतने धार्मिक कर्मकांड हिंदू धर्म में हो रहे हैं और ये सारे के सारे सच्चाई से कोसों दूर हैं, तो कैसे हिंदू समाज को सुधारा जाए, कैसे कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि हिंदू समाज उस गौरव को उपलब्ध हो सके जिसका हकदार ये है। और जैसा कि हमारे विदेशी ऑथर कहते भी हैं कि ये बहुत समृद्ध परंपरा है भारत। लेकिन समृद्ध कुछ दिखता ही नहीं। ऐसे ही कुछ थे वो। खैर इसके बाद इन्होंने मतलब तो यूनिटेरियन में एक चर्च भी बनाया इन्होंने। ईसाइयों की एक बात इनको बहुत अच्छी लगती थी कि ईसाई एक ही भगवान की पूजा करते हैं। तो एक बार यूनिटेरियन चर्च से प्रार्थना करके लौट रहे थे, रास्ते में इनको मिल गए तारा चंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव। उन्होंने इनसे कहा कि भाई साहब कैसे आप वो करते हो, आप खुद ईसाइयों के घर जाके पूजा कर रहे हो, उनके मंदिर में चर्च में मूर्ति पूजा तो आप भी कर रहे हो। आखिर जीसस क्राइस्ट का जो वहाँ पे क्रॉस बना हुआ, क्रॉस क्या है? इनकी आंखें खुल गई। फिर इन्होंने विचार किया कि एक ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे हम बैठ के धर्म की चर्चा करें, पूजा पाठ ना करें। तो इस उद्देश्य से इन्होंने 20 अगस्त 1828 को ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारत का शायद ये पहला ऐसा समाज था जहाँ पे सब धर्म के लोग मिलते थे। अच्छा अंजलि, मुझे नहीं पता था।
प्रारंभ में ब्रह्म सभा कहा गया, बाद में ब्रह्म समाज बन गया। तो इसका शुरू भारतीय था। ब्रह्म समाज का जो मूल सिद्धांत था वो अद्वैतवाद है। परमात्मा को अद्वैत कहा गया है। अद्वैत का मतलब है कि परमात्मा दो नहीं है। तो परमात्मा दो नहीं है तो इसको ये कहने की क्या जरूरत है कि परमात्मा दो नहीं है, सीधे कह देते कि परमात्मा एक है। ये क्या बात है कि परमात्मा दो नहीं है? ये बात हुई, परमात्मा एक भी नहीं है। परमात्मा दो भी नहीं है, परमात्मा एक भी नहीं है, तो परमात्मा है क्या? तो मुद्दा यह है कि परमात्मा ही है। परमात्मा ही है, चाहे वो दो हो, चाहे एक हो, चाहे 10 हो, चाहे 5 हो, चाहे शून्य हो, वही है। काउंटिंग तो तब करोगे ना कि जहां से वो खत्म हुआ या शुरू हुआ। वो ना शुरू हो रहा है ना खत्म हो रहा है, तो एक और दो कैसे काउंट करोगे? तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हिंदुओं ने कहा है अद्वैत है, परमात्मा अद्वैत है, दो नहीं, सीधी सी बात। अद्वैतवाद का मतलब है कि उसकी मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, उसका अवतार नहीं हो सकता, उसके बहुत सारे रूप नहीं हो सकते, उसकी पूजा नहीं की जा सकती, अलग अलग धर्म संप्रदाय में लोगों को बांटा नहीं जा सकता, अलग अलग कर्मकांड नहीं किए जा सकते। अद्वैतवाद का मतलब, लेकिन ये मानते थे कि आत्मा अमर है। तो ये तो धर्म सुधार हुआ, लेकिन समाज में कुरीतियां बड़ी व्याप्त थी। सती प्रथा, बहुविवाह, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, छुआछूत, जाति प्रथा। इन्होंने कहा कि इंटरकास्ट मैरिज करो। उस जमाने में इंटरकास्ट मैरिज की बात करना बहुत ही खतरनाक था। इन्होंने स्त्री संपत्ति में अधिकार दिलाने की भी बात की कि स्त्रियों को संपत्ति में अधिकार मिलेगा। इन्होंने तर्क बुद्धि पर बल दिया कि कोई भी चीज जो आपके तर्क को संतुष्ट नहीं कर सकती उसको स्वीकार न करो। मानवतावाद के ये पहले भारत में मुखर हस्ताक्षर थे। आधुनिक शिक्षा, ये सब आज हमें सुनने में बड़ा ही साधारण लगता होगा कि ये तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, तर्क, स्त्री, मानवतावाद, आधुनिक शिक्षा। लेकिन उस जमाने में ये बड़ी भयंकर बातें थी, जब प्रतिष्ठा अतीत के प्रति थी, जब माना जाता था कि सतयुग हो गया, फिर त्रेता हुआ, फिर कलयुग हुआ, फिर द्वापर हुआ, फिर कलयुग। नहीं, अच्छा हो चुका है, आगे आने वाले समय में बुरा ही होना है। अतीत की प्रतिष्ठा थी, वर्तमान को हे दृष्टि देखा जाता था। तो ये कह रहे हैं कि नहीं, आधुनिकतावाद श्रेष्ठ है 19वीं शताब्दी की शुरुआत। और सिर्फ कह नहीं रहे थे, डेविड हेयर से इन्होंने अपना दुख दर्द शेयर किया। डेविड हेयर ने कहा कि मेरा नाम है डेविड हेयर और मैं तुम्हारी करूंगा केयर। और कलकत्ता में 1817 में इन्होंने हिंदू कॉलेज बना दिया कि जो इनके सिद्धांत हैं वो सिर्फ सिद्धांत ही न रह जाए, उनका कार्य रूप उनको प्रैक्टिकल में भी लाना पड़ेगा। और 1825 में इसका अपग्रेडेड वर्जन इन्होंने लॉन्च किया, वेदांत कॉलेज। लेकिन इनको फिर समझाने वाले मिल गए। इनको जब मॉर्निंग वॉक करने जाते थे तो समझाने वाले नहीं जाते थे, वो समझाते कुछ और थे, इनको समझ में आ जाता था कुछ और। लोगों ने कहा कि भारत में वैसे भी कोई स्कूल में नहीं आता, आप स्कूल खोल करके बड़े हैप्पी दिख रहे हैं। इन्होंने कहा तो क्या चूड़ियां फोड़ लूं, रोने लगूं? उन्होंने कहा आपके इतने ऊंचे विचार हैं तो ये जन जन में व्याप्त होना चाहिए, जन जन में फैलना चाहिए, कुछ ऐसा करिए कि सबके घर घर पहुंचे। तब इनके दिमाग में आया कि क्यों ना न्यूज़पेपर निकाला जाए, तो घर घर पहुंचता है। इसलिए राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत माना जाता। इनके कामों में एक और काम था, समाचार पत्रों की आजादी। कि वैचारिक स्वतंत्रता के रूप में समाचार पत्रों को माध्यम के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। जन जागरण किया इसके लिए। और वेदांत कॉलेज के पहले ही यानी 1821 में ही इन्होंने बंगाली भाषा में संवाद कौमुदी, ये भी निकाला। एक और निकाला पत्र, प्रज्ञा का चांद। प्रज्ञा का चांद, ये दो किताबें निकाली। फिर इनको समझाया गया कि ज्यादातर जो राजकीय भाषा अभी भी चल रही है फारसी चल रही है, बंगाली में है संवाद कौमुदी। तो फिर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ अगला, और 1822 में इन्होंने फारसी भाषा में मिरातुल अखबार, अखबार का प्रकाशन किया। थोड़ा लेट हो गया राम दुलारी, कैसी बातें करती हो।
लेकिन फिर इनको लगा कि अंग्रेजी वालों के लिए मैं अन्याय कर रहा हूँ, सारी भाषा तो होगी, अंग्रेजी वाले क्या पढ़ेंगे, तो अंग्रेजी के लिए इन्होंने ब्राह्मणिकल मैगजीन निकाला। इनका एक और काम था बंगला व्याकरण, ये पुस्तक है इन्होंने लिखी थी, और एक और पुस्तक लिखी थी हिंदू उत्तराधिकार का नियम। खैर संवाद कौमुदी के माध्यम से इन्होंने सती प्रथा का घनघोर विरोध किया। इनके बड़े भाई थे, बड़े भाई का नाम था जगमोहन, और इनकी भाभी थी, उनका नाम था अलका। अलका मंजरी भाभी तो थी, लेकिन इनकी माँ की तरह इनको प्रिय थी, उन्होंने ही पाल पोस के बड़ा किया था। तो जगमोहन की मृत्यु होगी 1811 ईस्वी में। तो जबरदस्ती ढोल बजा के, शराब पिला के और बड़े बड़े बांस के भालों से गोंद गोंद के इनकी भाभी को जला के मार डाला गया। और दारुण दृश्य जब इन्होंने देखा तो इनके तो होश उड़ गए। इतना अमानवीय दृश्य, वो भी धर्म के नाम पे। उसके बाद ये सती प्रथा के पीछे पड़ गए। ऐसे पति के साथ चिता पे बिठा दिया जाता था। तुम हंस क्यों रही हो सुनीता? सती प्रथा कोई हंसने की चीज है? इन्होंने व्यापक सामाजिक आंदोलन चलाया और वहां के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक को मजबूर किया कि सती प्रथा के खिलाफ एक कानून बनाए, और विलियम बेंटिक ने बनाया 1829 का कानून। तो ये तो थे इनके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, पत्रकारिता जगत, बौद्धिक, वैज्ञानिक कार्य। इसके अलावा स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता की बातें करते थे। अच्छा, मंगल पांडे मूवी तो मैंने देखी ही नहीं। आपकी इस बात से मुझे आदित्य शर्मा उर्फ MS धोनी की याद आ गई। वो रहते तो ये ऐसे ही कहते। पहली बार इन्होंने राष्ट्रवाद की बात की, इसलिए इन्हें भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है। आज के टाइम में लगेगा कि नेशनलिज्म कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। अंग्रेजों का नौकर होकर के अंग्रेजी शोषण का विरोध करना, यानी जिस थाली में खाना उस थाली में छेड़, ये बड़ी बात थी। 1821 में नेपल्स में क्रांति हुई, वो फेल हो गई इटली में, इससे दुखी थे। लेकिन फिर 1823 में स्पेनिश क्रांति सफल हो गई, तो इन्होंने खुशियां मनाई। इसके लिए इन्होंने बकायदा पार्टी थी, भोज दिया। समाचार पत्रों की आजादी के लिए भी इन्होंने काम किया। जैसे 1823 में ही एडम्स ने प्रेस के विरुद्ध अध्यादेश लाया था। इसके विरोध में इन्होंने न्यायालय में अपील दायर की द्वारिकानाथ टैगोर के साथ। बाद में अपील खारिज हो गई और इन्होंने प्रीवी काउंसिल में फिर से अपील की। 1827 में एक एक्ट बना था, जूरी एक्ट, जो हिंदू मुसलमानों में विरोध करता था। जूरी एक्ट का भी विरोध किया। पहले भारतीय थे जो समंदर पार करके इंग्लैंड गए, और भारतीय मुगल सम्राट अकबर द्वितीय, जिसको पेंशन दिया जा रहा था, महंगाई बढ़ गई थी, पेंशन वही था। ये है अकबर द्वितीय, टोपी लगा के जो बैठा है। इसके पेंशन के लिए इंग्लैंड गए, तो ये खुश होकर के अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दिया था इसी में। और विलियम चतुर्थ उस समय अंग्रेजों का राजा था, उसी के दरबार में भेजा था। जो खुद पेंशनर हो, दूसरे को राजा की उपाधि दे रहा है। हाँ, राजा राम ने जूरी एक्ट का विरोध किया। तो ये 1831 में गए। लेकिन 1833 में 2 साल वहां रहे, लगे रहे। 27 सितंबर 1833 में
बिस्टल में इनको मेनिंजाइटिस हो गया, मस्तिष्क ज्वर, और इनकी डेथ हो गई। इनकी मौत के बाद 1830 में, मतलब मौत के पहले ही, मौत भी हुई थी इनकी 1833 में, और इंग्लैंड गए थे 1831 में। तो इंग्लैंड जाने के पहले ही अपना वसीयत लिख करके गए थे। अच्छा, वेरी गुड। तो उसको कहते हैं ट्रस्ट डीड। इसमें मतलब मुझे लगता है कि इनको पहले से आभास था कि उधर से जिंदा नहीं लौटेंगे, बच गए। तो राजा राम मोहन राय ने अपनी मृत्यु के बाद अपने दो शिष्य, एक का नाम था महर्षि द्वारकानाथ टैगोर और दूसरे का नाम था रामचंद्र विद्यावागीश, इन दोनों को ब्रह्म समाज का संचालक नियुक्त किया और 10 साल तक ये संचालन करते रहे। लेकिन मौत की खबर के बाद द्वारकानाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के बाबा थे, और रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे देवेंद्रनाथ टैगोर, 1843 में 21 दिसंबर को देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्म समाज की बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको एकेश्वरवाद के पथ से विमुख कर दिया, इसको एक ईश्वरवादी आंदोलन बना दिया। अभी तक ब्रह्म समाज अद्वैतवादी था, देवेंद्रनाथ टैगोर ने इसको ईश्वरवादी आंदोलन बना दिया, क्योंकि ये जानते थे कि भक्ति के बिना, ये हैं जो हसमुखलाल दिख रहे हैं आपको, यही है द्वारकानाथ टैगोर, दिख रहा है ना हसमुखलाल, कितने प्रफुल्लित। ये हमको लग रहा है कि जब जहाज से चढ़ा करके भेज दिए हैं राजा राममोहन राय को, उसके बाद ये फोटो खिंचवाई। यही लैंड होल्डर सोसाइटी भी बनाए थे, भारत की पहली राजनीतिक संस्था जमींदारों की। सुबह वाले क्वेश्चन में था, ये तो अकबर है, मिस्टर अकबर, ये है देवेंद्रनाथ टैगोर, इनकी साइट से ही फोटो उपलब्ध है। सामने से इनकी कोई फोटो खींचने की हिम्मत नहीं थी। हाँ, कहने को कह दो महर्षि देवर्षि, कहने वाले तो कुछ भी कहते हैं। ब्रह्मर्षि भी कह सकती है। तो ये तो ब्रह्म समाज की पताका बाद में फहराए, पहले ही इन्होंने कुछ संस्थाओं का निर्माण कर दिया था। जैसे कलकत्ता जो में जोरासिकी में एक जगह है, वहां पे इन्होंने संस्था बनाई थी, तत्वरंजनी सभा। तत्वरंजनी, ये तत्वरंजनी 1839 में बदल करके बन गई तत्वबोधिनी। यानी जिस सभा में जाने के बाद आपको तत्व का बोझ हो जाता, तत्व मतलब जो सत्य है, मूल तत्व। और इन्होंने किताब ही निकाल दिया, पत्रिका का भी प्रकाशन किया तत्वबोधिनी के नाम से। बाद में ही पत्रिका ब्रह्म समाज की मूल पत्रिका बन गई तत्वबोधिनी। तो तत्वबोधिनी सभा के बहुत महान महान संपादक हुए हैं, जैसे ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तत्वरंजनी 1821 में, अक्षय कुमार दत्त, राजनारायण बोध, राजेंद्र लाल मित्र वगैरह वगैरह। ब्रह्म समाज के जो भी सदस्य थे उनको विज्ञान और धर्म, इन दोनों का ज्ञान कराने के लिए 1840 ईस्वी में इन्होंने एक स्कूल भी खोला, तत्वबोधिनी स्कूल। इसी तत्वबोधिनी स्कूल के शिक्षक नियुक्त हुए थे अक्षय कुमार दत्त। शिक्षक। तो जब ये इस तरह की चीजें कर रहे थे तो अलेक्जेंडर डफ था एक, वो भारतीयों को रूढ़िवादी और क्या क्या किताबें लिखता रहता था। डफ,
डफर ही था ये। तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने अलेक्जेंडर डफ के सारे लेखों का खंडन किया, भारतीय संस्कृति विरोधी प्रचारों का मुंहतोड़ जवाब दिया और एक पूरा का पूरा किताब निकाला। उस किताब का नाम था ब्रह्म धर्म। इसमें बताया कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म का स्वरूप क्या है और ब्रह्म की उपासना कैसे की जानी चाहिए, और उपासना शुरू करवा दी ब्रह्म समाज। कब निकाली ये तो नहीं पता है। ये है डफ। इसको देखते ही लग रहा है कि कुछ अच्छी बातें तो कर नहीं सकता। डेविड हेयर सहयोगी थे, डफ थोड़ी ना सहयोगी था राय का। 1857 में जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था, तब केशव चंद्र सेन एडमिट हुए ब्रह्म समाज में। ये केशव चंद्र सेन है, गुडमैन दी लालटेन है। तो पर घड़ी लटकाए हुए और किताब में उंगली घुसाए हुए, हेयर स्टाइल में लालू प्रसाद यादव के पटेता है, कोई और नहीं, अपने बाप के ही बेटा है। इनको आचार्य नियुक्त कर दिया और खुद चले गए पहाड़ पे। लेकिन ये बंदा एक मिनट चुप नहीं बैठता था, दौड़ता ही रहता था। कभी कलकत्ता, कभी पाया जाता था अल्मोड़ा, तो थोड़ी देर में पता चलता बेंगलोर पहुंच गया, वही पंजाब में है, लुधियाने में है। हाहाकार मचा दिया इन्होंने और ब्रह्म समाज का इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया, इतना विस्तार किया कि जल्दी ही बंगाल के बाहर पंजाब, उत्तर प्रदेश, बंबई, मद्रास में इसकी शाखाएं खुल गई। यानी 1857 में घुसे, 1865 तक 65 शाखाएं खोल दिया इन्होंने ब्रह्म समाज। तो पहली बार मिशनरी, गैर ईसाई मिशनरी इनको माना जाता है। मिशनरी यानी फैलाने वाला, धर्म का प्रचार करने वाला। तो ये ईसा मसीह से, जॉन दी बैप्टिस्ट, एक क्रिश्चियन संत हैं, सेंट पॉल, इनके जीवन से बहुत ज्यादा प्रभावित है। ईसाई मुसल मतलब प्रभावित है तो ब्रह्म सभा में अब ईसाई, मुसलमान, फारसी, इन सभी के धार्मिक पुस्तकों का पाठ किया जाने लगा। ये सब तो पता ही नहीं था उनको, इनको, वो जो पहाड़ पे चले गए थे देवेंद्रनाथ टैगोर। यह है जॉन द बैप्टिस्ट। जब लौटे 1865 में तो इन्होंने गुड न्यूज सुनाया। पहली तो बात बताई कि आपने जो इकलौता छोड़ के गए थे, हमने 65 ब्रांचेज पूरी इंडिया में खोल दी। तभी देवेंद्रनाथ टैगोर को लग गया कि ये इतनी जल्दी तरक्की कर गया, दाल में जरूर कुछ काला है। ये है जॉन द बैप्टिस्ट, इनसे प्रभावित थे वो, केशव चंद्र सेन। और जब दूसरी बात बताई कि हमने तो सारे धर्मों की किताबें समन्वय कर दिया, बाइबल भी पढ़ा जाता है, जिंदा विस्ता भी पढ़ा जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट भी पढ़ा जाता है, न्यू टेस्टामेंट भी, वेद भी, कुरान भी। देवेंद्रनाथ ने कहा व्हाट नॉनसेंस यू हैव डन हियर। आई एम टॉकिंग अबाउट ब्रह्म उपासना पद्धति, हिंदू रिलीजन, and you have equated all the religions. You started the practice of all the religions in my Brahma Samaj. You made khichdi. What you have done? From now and here you are suspended. इनको आचार्य के पोस्ट से ही बेदखल कर दिया। कहा कि मैं समझा था कि मैं रामकृष्ण परमहंस हूँ, ये विवेकानंद है, इसने तो बंटाधार कर दिया मेरा सारा कुछ। तो 1665 में ये निकल गए अपना वायलिन लेकर के, मोहब्बतें के शाहरुख खान की तरह, राज आर्य में। तो इनके साथ जो नए नए रंग, जो 65 इन्होंने अपना विस्तार किया था, वो सभी इन्हीं के चेला थे। देवेंद्रनाथ टैगोर को तो बस वो कलकत्ता वाले थे, बाकी देश विदेश में फैले हुए इन्हीं के चेला थे, तो वो भी इनके साथ निकल गए। तो देवेंद्रनाथ टैगोर का जो संगठन था उसे कहा गया ब्रह्म समाज।
और केशव चंद्र सेन का जो संगठन था, इसे कहा गया, पहले तो इसको कहा गया आदि ब्रह्म समाज, लेकिन 1967 में इसका नाम बदल के हो गया ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, भारतवर्षीय ब्रह्म समाज। तो इन दोनों में अंतर क्या था कि देवेंद्र का जो ब्रह्म समाज था वो अपने आप को भारतीय धर्म तक ही सीमित रखता था। केशव चंद्र सेन कहते थे कि भाई सभी धर्मों के एलिमेंट इसी में, सभी धर्म समान है। ईसाई बड़े हैप्पी थे, इनको इंग्लैंड बुला लिया, 1870 में इंग्लैंड चले गए और 6 महीने में इंग्लैंड में घूम घूम के 70 लेक्चर मार दिए। धर्म का कुछ पता नहीं है। ये डेट जब फूट पड़ी थी तो 1865। जिसको धर्म का नहीं पता होता लेक्चर बोल देता है। कुछ और चीजें इनके साथ जुड़ी हुई हैं, जैसे 1861 में अंग्रेजी का प्रथम भारतीय डेली न्यूज़पेपर इन्होंने शुरू किया, इसका नाम था इंडियन मिरर। मद्रास में वेद समाज और महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज इन्हीं के प्रयास से शुरू हुआ। 1872 में इन्हीं के प्रयासों से ब्रह्म विवाह एक्ट पारित हुआ। ब्रह्म विवाह एक्ट में साफ साफ कानून बना दिया गया कि बच्चियों का विवाह यानी बाल विवाह और बहु विवाह यानी एक से ज्यादा पत्नी रखना गैर कानूनी। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई कि अपनी बेटी छोटी थी इनकी, इसका विवाह कूच बिहार के बुढ़े जमींदार से कर दिया, अपने ही कानून को तोड़ दिया। अब इसका परिणाम ये हुआ कि इनका जो ये आदि ब्रह्म समाज था इसी में फूट पड़ गया दोबारा। आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, इन्होंने 1878 में एक और ब्रह्म समाज बनाया, साधारण ब्रह्म समाज। कहा भाई हम साधारण ही रहेंगे। आनंद मोहन बोस इसके पहले अध्यक्ष थे। इसी के सदस्य थे बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये सब साधारण ब्रह्म समाज के ही प्रोडक्ट थे। फिर केशव चंद्र सेन के दिल को दुख हो गया। उन्होंने कहा कि भाई स्त्रियों की शिक्षा होनी चाहिए और वो शिक्षा पूर्वी नहीं होनी चाहिए, पूर्वी शिक्षा में बड़ी रूढ़िवादी राय है, पश्चिमी शिक्षा होनी चाहिए। और एक और एसोसिएशन की स्थापना कर दी, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। साधारण ब्रह्म समाज ने कहा कि हमको भी कुछ मैगजीन वगैरह निकालते रहना चाहिए, नाम साधारण काम असाधारण होना चाहिए। तो साधारण ब्रह्म समाज ने बहुत सारे मैगजीन निकाले, तत्व कौमुदी, ब्रह्म जनमत, इंडियन मैसेंजर, संजीवनी, नव्य भारत, मॉडर्न रिव्यू, प्रवेश, ये सब निकाला इन्होंने साधारण ब्रह्म समाज ने। 1884 में केशव चंद्र सेन की मौत हुई। तो ये कहानी थी सिर्फ आपके ब्रह्म समाज। समझ में आ गई पूरी स्टोरी। तो भी आपका समय समाप्त हो गया है। कल संडे है, कल स्पेशल क्लास वही है जो मैंने